खालसा। आदरणीय मंच पर विराजमान मेरे महान जननायकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, अतिथिगण, नेतागण एवं कर्मचारीगण को भी मेरा सेवा जोहार। आज मैं आपके सामने हमारे देश के एक स्वतंत्रता सेनानी, हमारे समाज के जननायक एवं धरती आबा यानी धरती के पिता भगवान बिरसा मुंडा की बात करने आई हूँ। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म सन 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगा मुंडा व माता का नाम कर्मी हातू था। वे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और कर्मचारी थे, बहुत बुद्धिमान और निडर थे। अंग्रेज शासन में आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही थी, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो उन्होंने हमारे लोगों को एकजुट किया और उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा जी कहते थे कि अपनों से मत लड़ो, बल्कि अपने हक अधिकार के लिए उन लोगों से लड़ो जो तुम्हारे अधिकारों पे कब्जा किए बैठे हैं। आदिवासी समाज को एकजुट करने के लिए बहुत से क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानियां दी, पर हमारा समाज आज भी एकजुट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज को एक बीमारी लगी हुई है। उस बीमारी का नाम है राजनीति। राजनीति से हमारा समाज बिखरा हुआ है। आदिवासी समाज है पर कांग्रेस बन के खड़ा है, आदिवासी है पर बीजेपी बन के खड़ा है, आदिवासी है पर बीजेपी बन के खड़ा है, आदिवासी है पर कम्युनिस्ट बन के खड़ा है। कहाँ है आदिवासी का दिखता है क्या? हमें तो पहचान ही खो गई है। अगर ऐसे ही समाज बिखरा रहेगा तो कितनी भी जयंती मना लो, समाज एकजुट नहीं हो पाएगा। आगे बिरसा जी कहते हैं कि यह प्रकृति मेरी जननी है, इसकी रक्षा हमें हर हाल में करनी है। अगर समाज एकजुट होकर रहेगा तो कोई भी बाहरी ताकत हमें अपने वश में नहीं कर सकती है। आगे बिरसा जी कहते हैं कि मैं अपने शब्द दे जा रहा हूँ, इसे फेंकना मत, इसे अपने घर या आंगन में सजो कर रखना। मेरा कहा कभी नहीं मिटेगा। शिक्षा व समानता का अधिकार हमें संविधान देता है। यदि हम संविधान को भूल जाएंगे तो कभी ऐसा समय ना आ जाए कि हमें मंदिरों के बाहर कटोरा लेकर बैठना पड़े। फिर से ऐसा समय ना आ जाए कि पेट पीछे झाड़ू व गले में मक्का लटकाकर फिरना पड़े। इसीलिए हमें गुमराह नहीं होना है। हमें अपने अधिकारों जैसे जल, जंगल, जमीन, स्वास्थ्य, शिक्षा की रक्षा करनी है और ये करने में हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने देखा है कि जितने भी लोग इस हमारे समाज के लिए लड़ते हैं उन्हें दबाने के लिए कितनी कोशिशें होती है। जैसे आज भी आप देख सकते हैं कि राजकुमार रोज जी, भंवर दादाजी, मांगूनाथ दादाजी आदि नेताओं को कितना दबाने की कोशिश होती है, फिर भी वो दबते नहीं है। वो हमारे समाज के साथ तन व मन के साथ खड़े रहते हैं। बिरसा मुंडा केवल आदिवासियों के ही नायक नहीं बल्कि पूरे देश के गौरव थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने समाज के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष करे। उन्होंने हमें सिखाया कि जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है वो ही सच्चा देशभक्ति होता है। उन्होंने बिरसा नामक एक आंदोलन चलाया था जो सत्य, ईमानदारी और समानता पर आधारित था। बिरसा मुंडा ने हमारी देश की व्याप्त बुराइयां जैसे नशाखोरी, अंधविश्वास एवं आपसी भेदभाव को खत्म करने का संकल्प लिया था। सूरज क्या जाने चांद क्या होता है, जमीन क्या जाने आसमान क्या होता है, और जो मंदिरों के बाहर भगवान के नाम पर भीख मांगकर खाए उसे क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है। मैंने आदिवासी दिवस पर एक भाषण दिया था जिसमें बहुत से लोगों के कमेंट आए कि इसके पिता कोई सरकारी अभियंता या फिर अध्यापक होंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो भी भाषण देता है उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके पिता कोई सरकारी अभियंता या फिर अध्यापक होंगे। एक मामूली से किसान का बच्चा भी तो भाषण दे सकता है, क्या उसको ये अधिकार नहीं है? तो मैं उन जानकारी को बता देना चाहती हूँ कि मेरे पिता एक सरकारी अभियंता या फिर अध्यापक नहीं, एक मामूली से किसान है। और हमारे लोगों को हमेशा ही सही दबाया जाता है। कैसे? एक बार हम आदिवासी दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे तो हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मंच पर 5वीं अनुसूची व पैसा एक्ट के बारे में बताना चाहा, तो उन्हें कुछ दबंग व राजनीतिक लोगों ने उन्हें मंच से नीचे उतार दिया। मैंने सुना है कि संविधान में हर एक नेता को या फिर हर एक सामाजिक कार्यकर्ता को बोलने का अधिकार मिला है, तो उन्हें मंच से क्यों नीचे उतार दिया गया? तो तभी से मैंने संकल्प किया कि उनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी और तभी से मैंने संकल्प किया कि मैं बोलना शुरू करूंगी और आज तक बोलती आ रही हूँ। जब कोई पूछे कि कौन था बिरसा मुंडा